अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। रूस यूक्रेन जंग का असर हिंदुस्तान जैसी खाम तेल के इंपोर्ट पर मुनहसर मईशत पर वाज़ेह तौर पर नजर आने लगा है। गुज़िश्ता कुछ दिनों में ही मुल्क में महंगाई 22% तक बढ़ गई है, जिसे होश उड़ाने वाली महंगाई करार दिया जा रहा है, क्योंकि माजी खरीब में कभी भी इतनी तेजी के साथ चंद दिनों में महंगाई में मजमूई इजाफा नहीं हुआ है। इसी वजह से कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने मुतालबा किया है कि मोदी हुकूमत वक्त रहते महंगाई पर काबू पाने में इंतजामात करे, वरना हालात बद से बदतर हो जाएंगे। जामिया मिलिया इस्लामिया की रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी में तालीम हासिल कर रहे 52 तलबा ने सिविल सर्विसेज इम्तिहानात कामयाब कर लिए हैं। यूनिवर्सिटी ने ये बात बताई है। ये तलबा अब पर्सनालिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू देंगे, जो अप्रैल में मुनक्किद होंगे। यूनिवर्सिटी ने आज एक बयान में कहा कि रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी सेंटर फॉर कोचिंग एंड प्लानिंग जामिया मिलिया इस्लामिया के 52 तलबा ने सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम 2021 पास कर लिया है। प्रोफेसर इंचार्ज RCA अब्दुल हलीम ने जारिया साल के शानदार नतीजे पर मसरत जाहिर की और अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। RCA की फंडिंग यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन करता है। ये इदारा दर्जे फहरिस्त ज़ातों और कबाइल और अक़लियती तलबा को मुसाबकती इम्तिहानात के लिए मुफ्त कोचिंग और रिहाइश की सहूलत फराहम करता है। बयान में कहा गया है कि तकरीबन 40 तलबा आइंदा दिनों में मुख्तलिफ रियासतों के मेंस एग्जाम देने वाले हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विस मेंस नतायज बराए 2022 का ऐलान कर चुका है। जापानी वज़ीर आज़म फोमियो काशिदा ने एक अहम इक़दाम में अगले 5 सालों में हिंदुस्तान में 5 ट्रिलियन यानी 3,20,000 करोड़ रुपए सरमायाकारी का ऐलान किया है। उन्होंने अपने हिंदुस्तानी हममनसब नरेंद्र मोदी से यूक्रेन बहरान के बशमूल कई मामलात पर तफसीली बातचीत के बाद यह ऐलान किया। दोनों मुल्कों ने 6 मुआहदों पर दस्तखत भी किए, जिनके जरिए बाहमी ताउन में तोसी की गई और एक अलहदा क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप की गई। मुश्तरका मीडिया ब्रीफिंग में मोदी ने कहा कि हिंद जापान ताल्लुकात में वसअत से न सिर्फ दोनों ममालिक को फ़ायदा होगा, बल्कि हिंद बहरकाल इलाके में अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली में मदद मिलेगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से पहला काबीना इजलास मुनक्किद हुआ, जिसके दौरान चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने अहम फैसला करते हुए 25,000 सरकारी नौकरियों पर भर्ती का अमल शुरू किए जाने का ऐलान किया है। ख्याल रहे कि भगवंत मान की क़यादत वाली हुकूमत ने नौजवानों में बेरोजगारी का मसला हल करने का वादा किया था। जिन 25,000 नौकरियों के लिए भर्ती का ऐलान किया गया है, इनमें से 10,000 नौकरियां महकमा पुलिस में निकाली गई, जबकि बाकी 15,000 नौकरियां मुख्तलिफ महकमों से वाबस्ता होंगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक काबीना के फैसले के मुताबिक इन नौकरियों के लिए भर्ती का अमल 1 माह के अंदर शुरू कर दिया जाएगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी के दीगर इंतखाबी वादों के तहत पार्टी के कौमी कन्वीनर और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने रियासत में सरकारी स्कूलों और अस्पतालों की हालत को बेहतर बनाने, रोजगार के मौके पैदा करने और 300 यूनिट्स तक मुफ्त बिजली फराहम करने का ऐलान किया है। मुल्क के मौजूदा हालात में मिल्लत को दरपेश मसाइल और मुस्तकबिल का लाही अमल के उन्वान पर मदनपुरा मुंबई में जमात इस्लामी के नए दफ्तर दारुल फैज़ में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। इसमें सहाफ़ियों, आइमा, मसाजिद और मिली तंजीमों के जिम्मेदारों को मदऊ किया गया, ताकि बाहमी तबादला ख्याल हो और इसकी रोशनी में इत्तेहाद के साथ मिली मफाद में काम किया जा सके। जमात इस्लामी हिंद के अमीर सादतुल्लाह हुसैनी ने मिली तंजीमों के जिम्मेदारान से बतौर ख़ास इत्तेहाद, इस्लाह, दावत और समाज में फैली और फैलाई जा रही नफरत को ख़त्म करने के लिए मुनज़्ज़म तरीके से काम करने पर जोर दिया। सादतुल्लाह हुसैनी ने जोर देकर इस बात का इयादा किया कि मुसलमान मायूस ना हो। तारीख़ शाहिद है कि वो सख्त तरीन हालात में भी साबित कदम रहे हैं और यही मुसलमानों की शिनाख्त और इनकी मुनफरिद पहचान है। उन्होंने जमात इस्लामी के तरीक़ेकार की वजाहत करते हुए कहा कि जमात इस्लामी हिंद किसी भी मामले में संजीदगी और हिकमत का रास्ता तर्क नहीं करती है और हम जोश व खरोश में आकर किसी मामले को सड़कों पर भी नहीं लाते, बल्कि हमारा मौक़िफ़ यह है कि पहले हालात का संजीदगी से मुताला किया जाए, फिर कोई काम शुरू किया जाए। महाराष्ट्र के वजीर सेहत राजेश टोपे और MIM के रियासती सदर इम्तियाज जलील की मुलाकात ने इस वक्त रियासत में सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। इस मुलाकात पर NCP और शिवसेना दोनों ही की जानिब से बयानात जारी किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि मुलाकात के दौरान इम्तियाज जलील ने राजेश टोपे के सामने पेशकश की थी कि औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में वो NCP के साथ इत्तेहाद कर सकते हैं। इस तरह वो महाविकास अघाड़ी का हिस्सा हो जाएंगे। लेकिन इस खबर के आते ही शिवसेना के तर्जुमान संजय रावत बरहम हो गया और उन्होंने बयान दे दिया कि जो लोग औरंगजेब की खबर पर झुकते हैं, इनसे हम कभी हाथ नहीं मिला सकते। संजय रावत ने कहा कि महाविकास अघाड़ी में कोई चौथी पार्टी शामिल नहीं होगी। उधर महाराष्ट्र NCP के सदर जयंत पाटिल ने बयान दिया है कि इम्तियाज जलील की वालिदा का हाल ही में इंतकाल हुआ है और राजेश टोपे पुरसा देने के लिए इनसे मिले थे। इस मौके पर सियासी गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि MIM को महाविकास अघाड़ी में शामिल होने के लिए पहले यह साबित करना होगा कि वो BJP की बी टीम नहीं है।
इम्तियाज जलील ने संजय रावत के बयान का जवाब देते हुए कहा है कि हम किसी की खबर पर नहीं झुकते। हो सकता है कि आप किसी को नापसंद करते हो, लेकिन ये मत भूलिए कि इसने इस मुल्क पर हुकूमत की है। वाज़ रहे कि औरंगाबाद में इसी साल कॉरपोरेशन इलेक्शन होने वाले हैं। कर्नाटक के वज़ीर आला बसवराज बोम्मई ने कहा है कि मुशावरत के बाद स्कूली निसाब में भगवद गीता को शामिल करने के बारे में फैसला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गीता में अखलाकी इक़दार को पेश किया गया है। बीजेपी ज़ेर इख्तियार रियासत गुजरात ने जुमेरात को ऐलान किया था कि तालीमी साल 2022-23 से रियासत में 6ठी ता 12वीं जमात के स्कूली निसाब में भगवद गीता को शामिल किया जाएगा। ये पूछे जाने पर कि क्या बच्चों में अखलाकी इक़दार के लिए भगवद गीता को पढ़ाया जाएगा, चीफ मिनिस्टर ने जवाब दिया कि अगर भगवद गीता नहीं तो हम क्या पढ़ाएं। शामी सदर बशारुल असद जब मुत्तहिदा अरब इमारात पहुंचे तो इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। नाख़िदीन के मुताबिक शाम की तवील खाना जंगी के बाद सदर बशारुल असद की कोशिश है कि वो बिलखुसूस अरब और खलीजी ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को मामूल पर ले आएँ। इस दौरे से मालूम होता है कि असद अपने सियासी मकासद के हुसूल में कामयाब होते नजर आ रहे हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात के हुक्मरान वली है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहियान ने बशारुल असद का इस्तकबाल करते हुए कहा कि शाम दरअसल अरब सिक्योरिटी का एक अहम सुतून है। दमिश्क में सदर दफ्तर की तरफ से बताया गया है कि बशारुल असद ने जुमे को अबू धाबी में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहियान से मुलाकात की। शाम में 2011 में शुरू हुए खाना जंगी के बाद बशारुल असद ने पहली मरतबा किसी खलीजी मुल्क का दौरा किया है। वज़ारत हज व उम्रे ने गैर वैक्सीन याफ्ता अफराद को उम्रा और मस्जिद हरम में नमाज अदा करने की इजाज़त दे दी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत ने कहा है कि सिर्फ इन गैर वैक्सीन याफ्ता अफराद को उम्रा और ज़ियारत की इजाज़त होगी जो इससे पहले कोरोना वायरस का शिकार नहीं हुए हैं। ट्विटर पर अपने ऑफिशियल अकाउंट पर वज़ारत ने कहा है कि मुल्क में कोरोना वबा की सूरत हाल मुस्तहकम है, जिसके बाद अब गैर वैक्सीन याफ्ता अफराद को भी उम्रा अदा करने और मस्जिद हरम में नमाज पढ़ने की इजाज़त दी गई है। गैर वैक्सीन याफ्ता अफराद को उम्रा इजाज़तनामा जारी करने की एक शर्त यह भी है कि उन्होंने कोरोना के शिकार किसी मरीज से मेल जोल ना किया हो। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज अपने फार्म हाउस में वुज़रा, पार्टी के अहम कायदीन और अहदेदारों का इमरजेंसी इजलास तलब करके रियासत और कौमी मसाइल का जायजा लिया। मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुहिम शुरू करने और पार्टी कैडर को किसी भी हालत का सामना करने तैयार रहने की हिदायत दी गई। रियासत में मुस्तद मुद्दती इंतखाबात की क़यासारियों के दरमियान चीफ मिनिस्टर की जानिब से तलब करदा इमरजेंसी इजलास सियासी हल्कों में मौजू बहस बन गया है। मौसूख ज़राए से पता चला है कि सियासी हिकमत अमली के माहिर प्रशांत किशोर ने रियासत की ताज़ा सूरत हाल और फौरी इंतखाबात का इनेकाद करने पर TRS की कारकर्दगी इसकी रिपोर्ट पेश करने के बाद वज़रा और TRS के अरकान असम्बली की कारकर्दगी पर अवामी नज़्म टटोलते हुए चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट पेश की है, जिसके बाद ही चीफ मिनिस्टर ने असम्बली में 80,000 से ज़ायद जायदादों पर तकर्रुरात और 11,000 से ज़ायद कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ की खिदमात को बाकायदा बनाने का ऐलान किया, जो इंतखाबी हिकमत अमली का हिस्सा तस्वुर किया जा रहा है। KCR के फार्म हाउस से टेलीफोन कॉल मिलते ही तमाम वुज़रा भागे दौड़े फार्म हाउस पहुंचे, जिनमें हरीश राव, सबिता इंद्रा रेड्डी, ई दियाकर राव, V प्रशांत रेड्डी, श्रीनिवास गौड़, जगदीश रेड्डी, इंदिरा किरण रेड्डी, गंगोला कमलाकर, के ईश्वर, रुकने राज्यसभा संतोष कुमार, रुकन कौंसिल के कविता के अलावा दूसरे वुज़रा और कायदीन के साथ चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और दीगर महकमाजात के अहदेदार मौजूद थे। ज़राए से पता चला है कि चीफ मिनिस्टर इंतखाबी तैयारियों के साथ कौमी सतह पर कांग्रेस और BJP के मुतबादिल तैयार करने की दोबारा सरगर्मियां शुरू करने का फैसला कर चुके हैं। रियासती वजीर IT व सनत KTR आज सुबह अहदेदारों के एक वफ्द के साथ 10 रोज़ा दौरे पर अमेरिका के लिए रवाना हो गए। KTR अमेरिका में लॉस एंजल्स, डियागो, सैनहुस, बोस्टन, न्यूयॉर्क जैसे शहरों का दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान मुख्तलिफ कंपनियों के सरबराहान, सीनियर नुमाइंदों के वफूद से मुलाकात करेंगे। KTR ने अपने 10 रोज़ा दौरा अमेरिका में मशहूर IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोसेसिंग, लाइफ साइंस और फार्मा शोबों के कंपनियों के नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे और इन्हें तेलंगाना की IT व सनती पॉलिसी से वाकिफ कराते हुए यहाँ दस्तियाब मौक़ों और हुकूमत की जानिब से फराहम की जा रही सहूलतों और रियायतों पर रोशनी डालेंगे। BJP रुकने असम्बली T राजा सिंह को आज अलवाल में एहतियाती हिरासत में ले लिया गया। राजा सिंह राजाना सरसला जिले का दौरा करके BJP कारकुनों से मुलाकात करना चाहते थे। ये कारकुन TRS कारकुनों के साथ टकराव में जख्मी हो गए थे। पुलिस ने अलवाल में इनका काफिला रोककर इन्हें हिरासत में ले लिया। शहर हैदराबाद के कीमती हेरिटेज को एक और धक्का पहुंचाते हुए लकड़ी का पुल में वाक़े खुसरो मंजिल को मुकम्मल तौर पर मुनहदिम कर दिया गया। इस इमारत को, जो कहा जाता है कि निज़ाम की अफवाज के चीफ कमांडिंग ऑफिसर की क़यामगाह हुआ करती थी, 1920 की दहाई में तामीर किया गया था। दरअसल इस इमारत के मालिकीन की जानिब से इसकी इंतज़ामी कार्रवाई का आगाज़ 2013 में इसके छत की तबाही के साथ किया गया था। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी HMDA ने कई मौक़ों पर कहा था कि इसने इस इमारत को मुनहदिम करने की कभी भी इजाज़त नहीं दी।
हैदराबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के रहनुमाना खतूत के तहत खुसरो मंजिल की दर्जाबंदी ग्रेड 3 हेरिटेज इमारत के तौर पर की गई थी। शहर के एक तारीखदान मोहम्मद सफ़ीउल्लाह ने कहा कि शहर में एक और हेरिटेज इमारत का इंहदाम निहायत अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि तारीखी यादगार इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत क़ानून बनाने की ज़रूरत है। तेलंगाना हुकूमत ने मुख्तलिफ महकूमात में रास्त तकर्रुरात का फैसला किया है। हुकूमत को बेरोजगार नौजवानों की जानिब से बेशुमार नुमाइंदगियाँ मौसूल हुई थी कि रास्त तकर्रुरात से मुतालिक उम्मीदवारों की आदम तरीन हद उम्र में इजाफा किया जाए, जिस पर गौर करने के बाद हुकूमत ने इसमें 10 साल का इजाफा किया है। पहले हद उम्र 34 साल थी, लेकिन अब इसको 44 साल किया गया है। मुख्तलिफ जुमरों में हद उम्र में 10 साल की राहत दी गई है। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने 19 मार्च को एक जियो जारी किया। वाज़ेह की उम्र में राहत का ऐलान चीफ मिनिस्टर की जानिब से असेंबली के हालिया इजलास में किया गया। इस दौरान तेलंगाना के मुख्तलिफ महकूमों में मखलूआ जायदादों को पुर करने के लिए तेलुगु सालानों के आगाज़ के मौके पर इलामिया जारी हो सकते हैं, जो 2 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। मुमकिन है कि तकरीबन 40,000 जायदादों को पुर करने के लिए पहला इलामिया उगादी के दिन या इससे एक दिन कबल या एक दिन बाद जारी हो सकता है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गाड़ियों के शीशों पर ब्लैक फिल्म लगाने और क़वायद के खिलाफ नंबर प्लेट्स नस्ब करने वालों के खिलाफ खुसूसी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। जॉइंट कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक AV रंगानाथन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की रोशनी में गाड़ियों के शीशों पर सियाह फिल्म लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि सिर्फ Z और Z+ सिक्योरिटी जुमरा इससे मुस्तस्ना है। इनके अलावा दीगर किसी की भी जानिब से स्क्रीन पर फिल्म लगाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस ने इसी तरह नंबर प्लेट्स के साथ छेड़छाड़ करने और क़वायद के मुताबिक गाड़ियों के नंबर प्लेट्स न लगाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का इंतबा दिया है। पुलिस ने नंबर प्लेट्स के साथ छेड़छाड़ पर गाड़ी जब्त कर लेने का इंतबा दिया। हैदराबाद में शमशाबाद स्पेशल ऑपरेशन टीम और राजेंद्र नगर पुलिस ने मिलकर उड़ीसा से महाराष्ट्र के अमरावती गांजे की स्मगलिंग को नाकाम बनाते हुए बैन रियासती गांजे के गिरोह के 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से 560 किलो गांजे के साथ साथ एक कार और 3 मोबाइल फोन जुमला मालियत 1 और 30 लाख रुपए जब्त कर लिए। एक इत्तला पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। मुलजिमीन की शिनाख्त सलीमुल्लाह, शेख रेहान और शेख वसीम के तौर पर की गई है, जबकि गिरोह के दीगर अरकान अमरावती का नौशाद, उड़ीसा के चित्रकूट का संतोष और उस्मान नगर अमरावती का उस्मानुल्लाह उर्फ राजू मफरूर हैं। पुलिस ने बताया कि नौशाद, संतोष, सलीमुल्लाह, शेख रेहान और शेख वसीम गुज़िश्ता कुछ अरसे से उड़ीसा के चित्रकूट से गांजा हासिल करते हुए इसकी स्मगलिंग मुख्तलिफ रियासतों में कर रहे थे। आज एक इत्तला पर पुलिस ने इस गांजे को मुंतकिल करने वाले 2 मुलजिमीन को पकड़ा, जिनसे पूछगछ पर उन्होंने इस गाड़ी की निशानदेही की जिसमें गांजा मुंतकिल किया जा रहा था। पुलिस ने इस गाड़ी को रोकते हुए इससे गांजे को जब्त कर लिया और मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ। तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह।